खुदा की कसम अजदहाम होगा, कराची से लेकर खैबर तक पूरी कौम निकलेगी। हम धड़ल्ले से डंके की चोट पे इलेक्शन भी लड़ेंगे, हजारों लाखों की तादाद में हमारी इलेक्शन कैंपेन भी होगी और उस अवामी सैलाब को कोई माइका लाल रोक नहीं सकेगा। आंखों में आंखें डाल के निकलेंगे और ये बार बार हम कह चुके। अस्सलाम गाइस, एक बार फिर मैं आपके साथ हाजिर हूँ। जी आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो पीटीआई का तरीके इंसाफ तरीके इंसाफ का जो शेर अफजल मरवत है उसकी यानी कि तकरीर सुनते हैं। उसकी ज़बरदस्त तरीके यानी कि बहुत ही कमाल की उन्होंने जो अभी रिसेंटली तकरीर की है, तो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ यानी कि ये शेयर कर दूँ, आप भी इसको समझें। बहुत ही यार कमाल की यानी कि क्योंकि वो भी एक पठान है तो उसके यानी कि बहुत ही मज़ा का यानी कि स्टेप उसमें है। तो आइए बिना देर के उस वीडियो को प्ले करते हैं। वीडियो यार ज़बरदस्त वीडियो मंजर यहाँ पर आ चुकी है जी। तो गाइस वीडियो को प्ले करते हैं। खुदा की कसम अजदहाम होगा, कराची से लेकर खैबर तक पूरी कौम निकलेगी। हम धड़ल्ले से डंके की चोट पे इलेक्शन भी लड़ेंगे, हजारों लाखों की तादाद में हमारी इलेक्शन कैंपेन भी होगी और उस अवामी सैलाब को कोई माइका लाल रोक नहीं सकेगा। आंखों में आंखें डाल के निकलेंगे और ये बार बार हम कह चुके हैं। कंपोजिट जवाब देता हूँ, जितने लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस मुश्किल वक्त में तकलीफें सही हैं, खान साहब के साथ डटे रहे हैं, लाजिमन जो हैं खान साहब की आंखें मेरा ख्याल है इन लोगों ने इतनी ज़्यादा खोल दी हैं, खसूसन इन दगाबाजों ने जो चले गए, जो अहम हुकूमती मरातब पे बराजमान थे। कोई दो तो वज़ीर आला गए, बुज़दार साहब आपके पंजाब के और महमूद खान केपी के, वज़ीर दिफा परवेज़ खटक गए जो पहले वज़ीर आला रहे थे, और फवाद चौधरी गए, सिंध का जो हमारे सदर थे, क्या नाम मैं आपको गिनवाऊंगा, लेकिन जितने भी गए हैं अल्लाह की ज़ात का शुक्र है, ये लोग इस गिनती में आते ही नहीं थे कि खान के ये हमनवा होते, हम रुकाब होते। ये इनकी हैसियत ही नहीं थी कि खान के पाँव की गर्द भी इन पे पड़ती। अल्लाह ने इनको और इनकी आने वाले अखलाफ को जो है रहती दुनिया तक इनको ये बात बताई जाएगी कि कमबख्तो आप उस कबील से हैं जिन्होंने अपने मुर्शिद का, अपने मोहसिन का उस वक्त पे उस वक्त में साथ छोड़ा जब आपकी सबसे ज्यादा उनको जरूरत थी। और हजरत अली करमल्लाहु वजहू का कौल है कि उस शख्स के शर से डर, इस पे आपने एहसान किया हो। परवेज खटक आज केपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेखनी में लगा हुआ है, तमाम वर्करों को गिरफ्तार करवाने में, उनके घरों पे रेड करवाने में, उनके बच्चों को ले जाने में, उनकी औरतों को जो है घर से घिसटवाने में ये परवेज खटक मुलव्वस है। इनके कारोबार बंद किए हैं। ये वही शख्स था जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहां से कहां पे उठाया, और इन लोगों से हम इससे भी बदतर की तवक्को कर रहे हैं, लेकिन वक्त ये नहीं भूलेगा। और जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इक़्तिदार आएगा इंशाअल्लाह जो लोग हैं और आने वाला है, पाकिस्तान की अवाम, लाहौर में हम जाते हैं, लोग हमें खान के वकील को देख के इतना एहतराम और इतनी इज्जत देते हैं, और जो लाहौर का हाल है, जो पाकिस्तान का हाल है, लोग खान की मोहब्बत में, रूल ऑफ लॉ के लिए और इस जुल्म और जबर को देखते हुए जो हमारे साथ रवा रखा गया है, पाकिस्तानी बताना चाहते हैं कि जब भी काल आएगी, जब भी लीडरशिप आगे होगी, खुदा की कसम अजदहाम होगा, कराची से लेकर खैबर तक पूरी कौम निकलेगी। अच्छा, एक बात तो ये सामने आई है कि नौजवान जो वकला हैं उनको टिकट दिए जा सकते हैं, तो ऐसी इसमें कोई हकीकत है, ये कोई स्ट्रेटेजी ये हो सकती है नौजवान वकला को टिकट दिए जाएंगे इलेक्शन में? देखिए, हम ये तवक्को शायद हमारे खदशात हैं कि इलेक्शन में हमारे साथ हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए, हमारे कैंडिडेट्स को तोड़ने के लिए ये तमाम फिक्स्तायत कंडे इस्तेमाल करेंगे। वकला जो हैं इनके पीछे बार्स हैं और बार्स के पीछे अदलिया हैं, तो लिहाजा मुआशरे में मौजूदा औकात में खान साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था, लेकिन वर्कर ये सुन लें कि कहीं पर किसी भी इलाके में किसी वर्कर के हकूक पर कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। जहाँ पे ज़रूरत होगी शहरी इलाकों में, और जहाँ पे ज़रूरत होगी खान साहब मुनासिब समझेंगे, तो वहाँ पे मजबूत उम्मीदवारों को लाने के लिए वकला जो हैं, और वो काफ़ी वकला हज़ारों की तादाद में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत कर चुके हैं। इंशाअल्लाह वकला जो हैं आने वाले पार्लियामान में
खान के शाना बशाना इंशाल्लाह बैठे होंगे। और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रही, क्या पॉसिबल हो सकता है कि आने वाले इलेक्शन में इमरान खान की जानिब से बाईकाट का ऐलान किया जाए? क्यों करें हम बाईकाट? हम कोई शूदर हैं या हम कोई हिंदुस्तान से आए हैं या हम कोई अफगानिस्तान के माजरीन हैं? हम पाकिस्तानी हैं। इस मुल्क के लिए पहले मैंने, मेरे खानदान ने कुर्बानियाँ दी हैं और इस मुल्क की मोहब्बत में, उरुबुल वतनी में पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हज़ारों वर्कर आज भी अगर जेलों में हैं तो ये याद रखनी चाहिए, ये वो लोग जेलों में हैं जिन्होंने कानून नहीं तोड़ा है, ये वो लोग हैं जो कानून तोड़ने वाले को ना कर चुके हैं, जिन्होंने इस मुल्क में कानून को रौंदा है और पामाल किया है। हम धड़ल्ले से डंके की चोट पे इलेक्शन भी लड़ेंगे, हजारों लाखों की तादाद में हमारी इलेक्शन कैंपेन भी होगी और उस अवामी सैलाब को कोई माइकल लाल रोक नहीं सकेगा। आंखों में आंखें डाल के निकलेंगे और ये बार बार हम कह चुके हैं। खान साहब कब तक आ जाएंगे सर भाई? खान साहब, इस्लामाबाद की अदलियत से हमारी कोई उम्मीदें नहीं है। हम वहाँ पे बार बार मैं कह चुका हूँ कि कौन से हथकंडे और तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन आने वाले आयाम में हम देख रहे हैं, हम चाहते हैं ये हमें कोई रिलीफ न दे। अब आप देख रहे हैं हमारे मुकदमात को तवालत दी जा रही है, ज्यादा से ज्यादा जज ये बुरा कर सकता है ना कि वो हमें रिलीफ न दे। अब खान की जमानत साइफर केस में ट्रायल कोर्ट ने जो है 18 दिन लंबी कर दी, जो 3 दिन में उनको डिसाइड करनी थी। हाई कोर्ट में हम आए हुए हैं, अभी वो तारीख पे तारीख ले रहे हैं। हम चाहते हैं बुरे से बुरा ये हमारे साथ करें, खारिज कर दें, ताकि हम सुप्रीम कोर्ट जा सकें। अगर आपको इस्लामाबाद के अदलिया से उम्मीद ही, तो फिर कौन से शहर के अदलिया से उम्मीद है कि वो आपको इंसाफ देगी? ये हमें, ये हमारे चॉइस पे नहीं है। जहाँ पे मुकदमात होते हैं वहाँ के जजों से उम्मीद रखी जाती है। इस्लामाबाद में हमारे साथ क्या हो रहा है? तो शाखाना के ट्रायल के नाम पे आप लोगों ने देखा कि कैसे जज को लाया गया, किस तरह ट्रायल हुए। और अब जो है साइफर का केस, साइफर क्या है? ये इल्ज़ाम है कि डोनाल्ड लू ने पाकिस्तानियों को पैगाम भेजा कि इनको चलता कर दें, नहीं तो नताइज के लिए तैयार हो जाओ। अब ये जुर्म है, ये बात बताना। कोई एक पाकिस्तानी खड़ा हो जाए ना, किस ला के थे जुर्म है, इन्होंने जुर्म बना दिया। ये इनसे ये भी बात नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरों को, वर्करों को, इनके खिलाफ ये मोबाइल छीनने की वारदातों के ये इल्जामात में इनको नामजद न कर दें। इनसे ये भी बात नहीं है कि ये बॉर्डर पे होने वाली टेररिज्म में भी हमें मुलविस न कर दें। कौन से केस? अब ये परवेज इलाही के साथ क्या हो रहा है, इसकी उम्र देखें, इनके साथ जो करतूत और इनके साथ जो रवैया रखा गया है, कभी इस्लामाबाद, कभी पिंडी, कभी लाहौर, एक केस दूसरा केस। ये इंसानियत है? इससे ज्यादा तो कोई फिस्ताइयत और इससे ज्यादा बेशर्मी तो किसी सिविलाइज्ड मुआशरे में इसका तस्वुर नहीं किया जा सकता। थैंक यू सो मच।